जय श्री कृष्ण। जी जय राम जी की। जय राम जी की। बताओ। गुरुजी, मेरे ससुराल में एक माता रानी है, उन पे ना अंडा और शराब चढ़ती है, लेकिन वो मैं चढ़ाती नहीं हूँ तो सब मेरे को डांटते हैं। मुझे ना गुटखा भी छूने से घृणा होती है, नफरत होती है। तो कोई ऐसे मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है ना, तो ऐसे बोलते हैं इन्होंने माता रानी का अपमान कर दिया इसलिए हो गया है। तो अंडा और शराब चढ़ाना माता रानी का कौन सा सम्मान है? कौन लोग चढ़ाते हैं? वहीं चढ़ती है ससुराल में। तो शराब भी चढ़ाते हैं? हाँ, मैं मना करती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ मैं आपकी माता रानी को मानूंगी, पूजा करूंगी, तो लेकिन ऐसी कौन सी माता रानी है जो शराब? वो लोड़ी माता जी। अरे भाई, कोई भी माता जी शराब क्यों मांगेंगी और अंडा क्यों मांगेंगी? और ये अपने लिए चढ़ाते और खाते हैं और नाम देवी देवताओं का लगाते हैं। सुनो तो सही, मैं ऐसे बोलती हूँ ना, तो ऐसे बोलते हैं अपनी अपनी चलाती है। और ऐसे मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए या आपकी बहू अपनी चलाती है। अरे दुर्घटना कुछ नहीं होती बेटा। अब बताओ कि आपकी सास की सास है? नहीं, तो वो कहाँ चली गई? वो मुझे मिली ही नहीं। कहाँ चली गई? मेरी सास तो है। अरे सास की सास नहीं है, कहाँ गई? गुजर गई। तो उनसे अपनी सास से कहना कि जब तुम रोज शराब और अंडा चढ़ाती हो तो तुम्हारी सास मर काहे गई? बोले तुम मर ना जाओ इसलिए मैं नहीं चढ़ाती। तुम चढ़ाती थी तो तुम्हारी सास मर गई, बोले मैं नहीं चढ़ाती तुम अमर रहोगी। हाँ। कहीं मैं चढ़ाई हो तुम भी टैं हो गई तो? मैं ऐसे भगवान के लिए कुछ बताती हूँ तो ऐसे बोलते हैं भगता नहीं बनती है ज्यादा। ठीक है, कौन सास बोलती है? और सब बोलती हैं, मैं रोना आ जाता है मुझे। तुम अच्छी बहू हो, सास को लंबी आयु दे रही हो ना चढ़ा के। और ऐसे मैं आपसे गुरुदक्षा लेके गई हूँ ना, तो मायके रहती हूँ खूब करती हूँ, यहाँ रहती हूँ तो खूब करती हूँ, ससुराल में नहीं कर पाती। सब कहती हैं ज्यादा पूजा ढोंग प्रपंच कोई बात करती नहीं, है। ससुराल में आप गुप्त रूप से भीतर भीतर अंदर अंदर श्रीमन्नारायण का जाप करो। नहीं, अंदर अंदर ये भी करती हूँ। और ऐसे पूजा करते समय घर में जो कैसी पूजा होती है ससुराल वाली, तो उसमें मेरा जय श्री कृष्णा जय श्री नारायण निकल जाता है, हर पूजा में निकल जाता है। तो बोलती है इसलिए इसकी पूजा नहीं लगती, कृष्ण भगवान का नाम लगा देती है बीच में। तो वो किसका नाम लेती हैं सास? मतलब जिसकी पूजा करो जिसका नाम लो, मैं जिसकी पूजा तो वो करती भगवान हूँ। श्री कृष्ण की भगवान को नहीं मानती क्या? मानती हैं पर लेकिन ऐसी ही करती हैं, दिल से नहीं करती हैं। कभी ले आना, समझाएंगे आपकी सास को। ऐसे बोलती हैं वो तो। क्या? सब ऐसे ढोंग प्रपंच करते हैं, सब ऐसे ही कर रहे हैं। बोले तुम ही बहुत बड़ी पुजारन हो, अंडा चढ़ा रही हो वो और शराब पिला रही हो देवी माता को, तुम बहुत बड़ी पुजारन हो। उल्टा लटकाओ, मिर्ची का धुआं दो, ठीक हो जाएंगी। नहीं, अब वो तो कल अच्छी हैं, ठिकाने लग जाएगी। हैं? सासू मम्मी तो अच्छी हैं। अरे शराब पिला रही है काहे की अच्छी है? अंडा चढ़ा रही काहे की अच्छी है? वो तो ऐसे बोलते हैं हमारे शुरू से पूछते हैं। अरे शुरू से कोई गलत परंपराएं चल रही हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से यही तो कहा। यशोदा मैया 56 भोग बना रही थी तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि मैया 56 भोग किसके लिए? बोले हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। जो गलत परंपरा भगवान श्री कृष्ण के घर में थी, भगवान कृष्ण ने उस गलत परंपरा को बंद किया, इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। तो गलत परंपराओं को तो भगवान भी बंद कर रहे हैं, इंद्र की पूजा बंद कराई, तब ना इंद्र गुस्सा होकर पानी बरसाए। लेकिन फिर भगवान ने रक्षा की, तो आपके रक्षक जब गलत परंपराओं को बंद करेंगे तो भगवान आपके रक्षक होंगे। ऐसे ही मैंने बोला था, यही मैंने सुनाया था। और मैंने कि जब शुरू में जब अपना अच्छा काम करते हैं तो ऐसे कृष्ण भगवान ने कराई थी तो कितना आंधी तूफान आया, पर बाद में तो सही हुआ। अगर हम गलत परंपरा बंद करते हैं तो वो अपने चालू रखने के लिए ऐसा देती हैं, कष्ट करते हैं। कोई नहीं देता ये ऐसे सब। बोलती हैं, वो शराब मेरी नहीं कौन चलती। मांगता है भाई? देवी के नाम पे खुद सास शराब तो नहीं पीती तुम्हारी? नहीं लाए देवी के नाम पे खुद डकार जाए। लेकिन गुरुजी ये वीडियो जाना नहीं चाहिए। कहाँ सास तक पहुंच गई? नहीं फिर स्वामी जी डांटेंगे। कौन? सास को ले आना मेरे पास, मैं समझाऊंगा। मैं ऐसा प्रश्न पूछना। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। जो सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, उनमें से अहिंसा का मतलब
सिर्फ खाली हत्या करना है क्या? अहिंसा का मतलब है हत्या ना करना। हत्या करने को बोलते हैं हिंसा, हाँ सॉरी, हिंसा। हत्या ना करने को बोलते हैं अहिंसा। इसलिए हमारे यहाँ बोले हैं अहिंसा ही परमो धर्मः, अहिंसा ही धर्म है। अहिंसा मतलब किसी को ना मारना, हिंसा मतलब मारना। हाँ, हिंसा करना मीन्स मार देना, और अहिंसा मतलब ना मारना। खाली मारना ही अहिंसा है कि किसी के माध्यम से? ना मारना हिंसा है। ना मारना हिंसा है। चींटी को ना मारना, बकरे को ना काटना, मुर्गी को ना मारना ही अहिंसा है, किसी और को- मारना ही हिंसा है। किसी को आत्मा को दुखाना, कठोर बोलना। हाँ, ये भी एक हिंसा है। हाँ, मैं वही बोल रहे हैं। मैं आपको अभी कुछ गलत शब्द कह दूं, आप रोने लग जाएं, ये भी एक हिंसा है। हाँ मानसिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, हाँ। ये भी तो हिंसा है। और जो अस्तेय है वो मतलब चोरी करना। हाँ, चोरी करना, मैंने सुना, ऐसा सुना कि मैं कुछ पहनूं अच्छा तो दूसरों को लगेगा इसने अच्छा पहना है तो मैं चोरी करूं, मुझे उसकी भावना हो जाएगी चोरी करने की। ये कहीं सही है क्या? नहीं, चोरी क्यों करें और चोरी की भावना क्यों आए? हाँ, तो हमें क्या अच्छा नहीं रहना चाहिए किसी को? चोरी हम क्यों करें, चोरी ना करें, यही बात हो। चोरी करने की आवश्यकता ना पड़े। धन्यवाद। सीताराम गुरुजी। जी सीताराम। जी, मैं आपके पास 20 तारीख को आया था बॉडीगार्ड बनने के लिए, तो उसमें गुरुजी 1,10,00,000 व्यूज़ गए उस वीडियो में। हाँ, तो फिर मेरे को अगले दिन बुलाया गया था 21 को आइडेंटिटी लेकर, तो मैं आया। फिर 30 को बुलाया गया था, आज बुलाया गया था। आज सारे बोल रहे हैं उनसे पूछो, उनसे पूछो। क्या? बॉडीगार्ड के लिए आपने बोला था ना? अच्छा, बॉडीगार्ड के लिए। अच्छा, आप ही हैं बॉडीगार्ड? जी तो बॉडीगार्ड बनना है आपको? जी। किसका? आपका। अच्छा, तो बन जा। आपने बताया तो था, पूछा था पैसा कितना लोगे, आप बताया ही नहीं। जितने उनको देते हो उनसे कम दे देना। ठीक है, किससे बात करूं? अब देखो अभी तो बॉडीगार्ड हैं, अब ये जगह खाली हो तब आना, अभी तब तक कहीं कर लो काम। फिर ये कहाँ भगाए इनको, इनका भी छोरे का ब्याह होने वाला है। ऐसे ही रख लो, हैं? ऐसे ही रख लो, कैसे? बिना पैसे। अरे नहीं, फ्री में नहीं। मेहनत करने वाले का मेहनताना देना ही हमारा धर्म है। हम फ्री में कभी किसी से काम नहीं कराते। यदि आपने आज हमारे साथ फ्री में काम किया तो ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, फिर अगले जन्म में हमें आके आपके पास काम करना पड़ेगा। इसलिए हिसाब किताब अगले जन्म के क्यों छोड़ा, इसी जन्म में हिसाब किताब करते चलो। गुरुजी आपने लेना एक ना देना दो, क्यों? 20 राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं ग्वालियर से आ जाऊँ, राम बाबू कुशवाहा ग्वालियर से। अभी आपका सत्संग था गुरुजी ग्वालियर में बड़े गांव पर। तो ये दादी है मेरी काफ़ी करीब 5 से 7 साल हो गए गुरुजी इनको सुनते सुनते, और ये भागवत सुनने के बाद मेरे घर में इतना परिवर्तन आया कि मैं देखता हूँ आप जैसे गुरु माताओं की सेवा करते हैं। पहले मैं भले ही काम में ज़्यादा व्यस्त रहता था तो नहीं कर पाता था, लेकिन आज पूरे आत्मा से है ना सेवा करता हूँ दादी की। अभी गंगा सागर और हरिद्वार स्नान करा के लाया। और एक और विशेषता मेरे सर परिवार में जो आई है, जैसे आप सेवा करते हैं माताओं की, तो हम भी है ना दादी की डेली मतलब प्रतिदिन आके जो है चरण छूना। तो ये देख देख के मतलब बच्चों को भी जो मतलब लालसा होने लगी, वो भी अब हमारे छीने लगे, और दादी दादा के भी ऐसा ही है। जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं। तो हम सेवा करेंगे अपने बड़ों की, सम्मान करेंगे अपने बड़ों का, तो वो सम्मान पलटकर हमें मिलेगा। ऐसा है ना, कुएं की तरफ देखकर आप बोलो राम, तो कुएं से आवाज कौन सी आती है? राम। और आप दो गाली तो आएगी गाली। तो जो हम करेंगे वही हम पाएंगे। जो हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे वही हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। अभी मैं हरिद्वार में स्नान कराने ले गया था गुरुजी, तो चरण धोगे जो चरणामृत लेते हैं, 2 बच्चे मेरे छोटे छोटे, एक आया हुआ है। तो जैसे मैंने चरणामृत लिया चरण धोगे, तो उसने भी दोनों ने चरण धोगे लिया मतलब। और गुरुजी ये बालक है, ये इसका एक सवाल था गुरुजी आपसे। कराओ। गुरुजी राधे राधे। जी जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे श्री कृष्ण को
हम द्वारकाधीश भी कहते हैं, जगन्नाथ भी कहते हैं, लेकिन वो हैं तो एक ही, तो ये अलग अलग नाम क्यों हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत कुशवाहा। प्रशांत। तो आपके पिताजी आपको क्या बोलते हैं? प्रशांत। और माँ? बेटू। और स्कूल का क्या नाम है? प्रशांत। तो आपका प्रशांत नाम है और माँ दूसरा नाम लेती है। हाँ। तो आपके दो नाम हो गए कि नहीं? हाँ। तो आप दो हैं कि एक ही हैं? एक ही। आपके नाम दो हो गए पर आप एक ही हैं। उसी तरह जब आपके दो नाम हो सकते हैं तो भगवान के बहुत नाम क्यों नहीं हो सकते? आपके दो नाम हैं पर आप एक ही हैं, ऐसी भगवान के नाम बहुत हैं। तो बहुत नाम भक्तों ने अनेक, जैसे आपकी माँ आपको प्यार से बेटू कहती है, हाँ। आपके पिताजी आपको प्यार से प्रशांत कहते हैं, उसी तरह भक्त भगवान को कोई प्यार से जगन्नाथ जी कहता है, कोई प्यार से राम कहता है, कोई प्यार से कृष्ण कहता है, कोई प्यार से नरसिंह कहता है।